हेलो कमांडोज, आज हम लोग आए बेटा टॉपिक के साथ जिसका नाम है बेटा रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर। जो हमारा लोकोमोशन चैप्टर जो चल रहा था उसमें ही बेटा ये रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर, क्योंकि हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी पढ़ी थी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जिसने हग्सले एंड हग्सले ने दिया था। अब उसके बाद आता है रेड मसल और वाइट मसल। तो देखिएगा रेड मसल और वाइट मसल कैसे काम करती है। उससे पहले हम आपको बताते हैं, जब हम पुराना पढ़े थे तो उसमें एक फीचर रह गया था कि भाई फीचर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन से फीचर्स आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आता है नीट में। तो वो जैसे भैया हम देखे थे, यहां पे एक बार मैं बना के दिखाता हूं कि बेटा यहां हम लोग देखे थे कि बीचा बीच में हमारी होती थी मायोसिन, यहां पे ऐसे करके, ठीक है, ये मायोसिन यहां, ये मायोसिन हुआ करती थी ऐसे करके, लो चलो ये रही मायोसिन, ठीक है, ये मायोसिन हुआ करती थी हमारी ऐसे करके, ठीक है। और इधर हमारी क्या हुआ करती थी, एक्टिन, ये ये और ये हमारी क्या है, एक्टिन है। क्या बेटा, एक्टिन। तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिन को जो पकड़ने वाली जो लाइन होती है इस तरीके से, ये बेटा होती है जेड लाइन। क्या बेटा, जेड लाइन, मैंने आपको बताया था। और इधर भी एक्टिन को जो पकड़ने वाली लाइन होती है वो भी क्या होती है, जेड लाइन। और जेड लाइन का जो बेटा, जेड लाइन का जो डिस्टेंस होता है जेड टू जेड लाइन, यानी कि जेड से जेड का जो डिस्टेंस होता है लाइन का, उसको हम लोग सार्कोमियर बोलते थे। और सार्कोमियर ही क्या था, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल था। ये हमने आपको बताया। यहां पे बेटा बीच में होती है एक लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि मायोसिन के मिड में जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एम लाइन। क्या बोलते हैं, एम लाइन। ये हम लाइन पढ़ चुके थे कि लाइन अजीज सर होती हैं, सर जेड लाइन होती है और क्या होती है, एम लाइन होती है। जेड लाइन हमारी एक्टिन के बीचा बीच में होती है, एक्टिन के बीचा बीच में, और मायोसिन के बीचा बीच में एम लाइन होती है। चलो हमने पढ़ लिया, ये एक्टिन में और ये कहां होती है, मायोसिन में, ये पढ़े। सेकंड बेटा हम पढ़े थे कि जो हमारी बेटा बैंड पढ़े थे, बैंड। तो बैंड हमारे क्या था बेटा, बैंड हमारा था ए बैंड था और क्या था, आई बैंड था। तो ए बैंड कौन सा होता है, तो ए बैंड अजीत सर आपने बताया था जहां पे मायोसिन और एक्टिन दोनों होती है। जैसे ये तुम्हारी एक्टिन है, ये तुम्हारी येलो कलर की मायोसिन है, इन दोनों का बेटा मिक्स कर दिया, यानी कि इन दोनों की जो एरिया है इसको हम लोग बोलते थे ए बैंड। क्या बोलते थे, ए बैंड। यानी कि ये वाली एरिया जिसमें मायोसिन और एक्टिन दोनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ए बैंड। और जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते थे आई बैंड। क्या बोलते थे, आई बैंड। तो आपको इतना पता चल गया कि बेटा एक्टिन प्लस मायोसिन ये मिलकर बनाते हैं ए बैंड। और आई बैंड कौन बेटा, सिर्फ एक्टिन वाला पार्ट, ओनली पार्ट ऑफ एक्टिन, पार्ट ऑफ एक्टिन, ये कौन सा होता है, आई बैंड होता है। तो ये मैंने आपको बताया। अब बात आएगी जोन की, कि जोन अजीत सर, तो जोन बेटा हमने आपको बताया था कि जोन जो होते हैं वो भी दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। एक का नाम होता है एच जोन, एक का नाम ओ जोन। ओ जोन का मतलब होता है ओवरलैपिंग जोन, यानी कि इट्स मींस कि भाई जो सिर्फ ये वाला पोर्शन जिसमें मायोसिन है, कोई एक्टिन का मिक्स नहीं है, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला देखना, जिसमें सिर्फ बेटा सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है। देखो येलो कलर है। अब इसमें तो देखना, इधर देखा जाएगा हम तो एक्टिन भी है और मायोसिन भी, सिर्फ मायोसिन वाला पोर्शन, सिर्फ मायोसिन वाला पोर्शन, सिर्फ मायोसिन वाला पोर्शन। तो ये वाला मायोसिन वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है, तो ये वाला पोर्शन है। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा
एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन। और ओवरलैपिंग जोन कौन सा होता है? जो मायोसिन और एक्टिन दोनों होता है, इसको ओवरलैपिंग जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से। जैसे इसको आगे मैं रफ कर दूं, इसी के बेसिस पे कोई क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। जैसे बेटा अभी अजीत सर ने बताया था कि आपका बीच में होता है मायोसिन, ये देखो, ये मायोसिन, साइड से होता है दोनों तरफ तुम्हारा एक्टिन, ये तुम्हारा क्या हो गया? एक्टिन हो गया। बीच में जो लाइन होती है उसको हम लोग जेड लाइन बोलते हैं, और दो जेड लाइन के डिस्टेंस को हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं। ये हमारी होती है एम लाइन होती है। क्या होती है? एम लाइन। तो जेड लाइन, एम लाइन और जेड लाइन। अब देखो पहला क्वेश्चन हम लोग बेटा देखते हैं, यानी कि आई बेंड हमने कौन सा बताया था? आई बेंड। तो क्या आई बेंड सर? हमने ये वाला बताया था, इसको हम लोग बोलते थे आई बेंड। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इधर से लेके इधर तक। तो ये बताया था कि आई बेंड, तो आई बेंड यहां पे क्या करेगा? जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी पास आएगी, तो आई बेंड भी क्या आ जाएगा? पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पर नहीं, खिसक आएगा। तो इस पे हम लोग लिखते हैं कि आई बेंड यहां क्या करेगा बेटा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो पहला क्वेश्चन तो पूछता भी है कि आज जब मसल कॉन्ट्रैक्शन में आई बेंड क्या करेगा, तो हमें पता है ये आई बेंड है, इधर ये आई बेंड है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, ऐसे हैं अभी, मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगी तो क्या आ जाएंगी? पास आ जाएंगी, यानी डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा? डिक्रीज। क्या करेगा बेटा? डिक्रीज। ए बेंड हमारा ये वाला ए बेंड है, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो ये देखो कहां पहुंच जाएगा, यानी कि आई बेंड हमारा इधर खिसक आया, ये भी खिसक आया। तो बेटा ए बेंड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? ए बेंड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, वो अपनी जगह रहता है। क्या रहता है? अपनी जगह। तो यहां पे कभी आपसे पूछे भी ए बेंड क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। और बेटा ओ बेंड, तो ओ बेंड यहां पे ये वाला है, तो ओ बेंड क्या होगा इधर? तो इंक्रीज होगा। क्या होगा बेटा? इंक्रीज। तो आप लोग खुद देखिएगा कि किस तरीके से ये चल रहा है, प्रॉपर तरीके से। देखो तो यहां ओ बेंड क्या करेगा बेटा? तो ओ बेंड का बेटा कोई दिक्कत नहीं आती, यानी कि ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एच जोन, एच जोन कौन सा होता है? ये बेटा मिड वाला जोन होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा मायोसिन होता है। तो ये क्या होगा बेटा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। यानी कि ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन जब भी होगा तो यानी कि ये ओ जोन क्या हो जाएगा? एच जोन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म। डिस्टेंस बिटवीन जेड टू जेड लाइन, ये भी जब पास में जब आ जाएंगी तो जेड टू जेड लाइन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एम लाइन क्या हो जाएगी बेटा? एम लाइन यहां डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसअपियर। बिकॉज एम लाइन कौन सी होती है? जो मायोसिन के बीच वाली। तो दोनों पे क्या आ जाएगी? क्लोजिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी भैया? क्लोजिंग। तो डिसअपियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिसअपियर। एक नोट पॉइंट में एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट डालिए, नोट पॉइंट, यानी कि इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा कि सर कभी आपसे पूछे भी, जब सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करता है, सार्कोमियर यानी कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है, तो यहां लिखेंगे ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर लेंथ
यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम सार्कोमियर की लेंथ के, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई तो कितनी लेंथ हो सकती है, तो इसकी लेंथ हो सकती है 1/2 भी हो सकती है एंड 1/3 भी हो सकती है। यानी कि ये तुम्हारा नॉर्मल सार्कोमियर है, तो जब रिलैक्स पोजीशन में है तो इसका जो फुल लेंथ होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्शन कर जाएगा तो भाई इतना भी हो सकता है, यानी कि हाफ भी हो सकता है या हाफ से और कम भी हो सकता है, यानी कि 1/3 भी हो सकता है। इतनी मसल कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है, इतनी मसल कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है। तो ये मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग अ मसल कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाती है, आधी भी हो सकती है और आधी से भी कम हो सकती है, यानी कि 1/3 भी हो सकती है। चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं आगे? अब आगे है हमारा रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर। सबसे पहली बात है, रेड मसल फाइबर किस में मिलता है और व्हाइट मसल फाइबर किस में मिलता है? तो हमारी बॉडी में ही दोनों मिलते हैं, रेड मसल फाइबर भी मिलता है। व्हाट मीन्स ऑफ रेड मसल फाइबर या व्हाइट मसल फाइबर? तो फाइबर का मतलब होता है सेल, यानी कि हमारी जो सेल्स होती हैं बेटा वो रेड सेल भी होती हैं और व्हाइट सेल भी होती हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए कि भाई रेड मसल्स जो है वो कलर कैसा होगा, तो रेड इन कलर होगा। कैसा होगा? रेड इन कलर होगा। कोई दिक्कत क्या बेटा? कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाइट मसल्स बेटा कैसी होती हैं, किस कलर की होती हैं, तो आप बोलोगे कि व्हाइट मसल पहले येलो भी हो सकती है और व्हाइट इन कलर भी हो सकती है, व्हाइट इन कलर भी हो सकती है। कोई दिक्कत क्या? कभी आपसे पूछे कि रेड मसल फाइबर में ये कब काम करती, एनारोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक? तो एरोबिक का मतलब होता है एरोबिक। तो जो रेड मसल फाइबर होती हैं, यहां एरोबिक का मतलब मैं बता रहा हूं कि एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक यानी कि एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में काम करना, ठीक है। और एनारोबिक अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंट में काम करना, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? एनारोबिक। इसकी ट्रिक क्या है समझ लो, जिसमें ए आ रहा है वो अब्सेंट है। क्या बेटा? अब्सेंट। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। और ओ आ रहा है तो ऑक्सीजन क्या है उसमें? प्रेजेंट। क्या है बेटा? प्रेजेंट। यानी कि ये होंगी जो रेड मसल्स होंगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करती हैं। कैसा रेस्पिरेशन? एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, या हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक मसल्स बोलते हैं। ये एरोबिक मसल्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये भाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करेंगी। किसके प्रेजेंस में काम करेंगी? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करेंगी। ये जो है व्हाइट मसल्स है, ये ऑक्सीजन के अब्सेंट में भी काम कर सकती हैं, इसीलिए ये हम बोलते एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी एनारोबिक मसल्स, एनारोबिक मसल, यानी कि ये अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में भी क्या कर सकती हैं? काम कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? काम। कोई दिक्कत क्या? सेकंड बेटा, यानी कि हमने पढ़ा कि रेड मसल फाइबर रेड इन कलर होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन शो करती है। और बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन ये बेटा पहले येलो कलर होता है, एनारोबिक होता है। थर्ड पॉइंट आता है, रेड मसल्स में मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन कैसा होता है? हाई होता है। क्या होता है बेटा? हाई। क्या होता है? हाई। मायोग्लोबिन क्यों? मायोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को स्टोर करता है मसल्स के अंदर। किसको? ऑक्सीजन को क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो मायोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है, और इनको तो व्हाइट मसल्स को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती है, वो विदाउट ऑक्सीजन में भी काम करता है, इसलिए इसमें मायो जो ग्लोबिन होगा वो क्या होगा? कम होगा। क्या होगा बेटा? कम, यानी कि लो अमाउंट में। किसमें बेटा? लो अमाउंट में। अब देखो इसमें बेटा होता है एटीपी, यानी कि मोर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? मोर माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें? मोर माइटोकॉन्ड्रिया।
इसमें मोर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें बेटा लेस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो आपसे पूछा है रेड मसल फाइबर में रेड इन कलर होती है, हमें ज्यादातर रेड मसल्स ही मिलती हैं देखने को। एरोबिक मसल्स होती हैं यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करती हैं। मायोग्लोबिन हाई होता है और मोर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही। यहां ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंसी, एब्सेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने भैया काम किया। तो हमने यहां कर लिया ऑक्सीजन प्रेजेंस। अब यहां पे क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा, एटीपी का प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, यहां पे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। यहां पे लो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, लो होगा लेकिन कम होगा। लो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। कोई दिक्कत क्या। तो ये क्या थे, इंपोर्टेंट पॉइंट थे बेटा। और एक और चीज सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारा यहां पे, कि थोड़ा उसको ऊपर बढ़ाते, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है रेड मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स में क्या काम करता है, स्टोर ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम को स्टोर करता है भैया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड मसल्स में क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट। और ये वाइट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाइट मसल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत क्या। तो कभी तुमसे पूछा भी जाए, इतने ही पॉइंट थे हमारे। हाँ, एग्जाम्पल में आप समझ लीजिएगा कि एग्जाम्पल सर रेड मसल फाइबर किस में होता है। तो कभी तुमसे बोला जाए कि रेड मसल फाइबर किस में होता है, कि जो लोग बेटा स्लो आराम से काम करते हैं उनमें क्या होता है, रेड मसल फाइबर। यानी कि जो लोग, तुम देखा दो टाइप की रेस होती है, दो टाइप की रेस होती है कि भाई मैराथन रेस, और हमारी क्या होती है, एक फास्ट रेस होती है जिनको हम एथलेटिक रेस बोलते हैं। तो मैराथन में क्या होता है, बहुत स्लो आराम से, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, लंबा होता है, 30 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 42 किलोमीटर ऐसा चलता है। तो इनमें कौन सा होगा, मैराथन रेस। जो लोग मैराथन रेस दौड़ते हैं उनमें रेड मसल फाइबर क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि आराम से दौड़ते हैं तो उनको ऑक्सीजन भी जाती रहती है, तो आराम से वो काम करते रहते हैं। और कभी भी आप पूछा जाए व्हाइट मसल फाइबर जो फास्ट काम करते हैं, जैसे 100 मीटर रेस। और क्या बेटा, 100 मीटर रेस में कौन था सबसे ज्यादा, उसेन बोल्ट। कौन बेटा, उसेन बोल्ट। जैसे और कौन है एग्जाम्पल, तो बेटा प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, जो लंबे समय तक के लिए बेटा दौड़ते हैं, तो ये बेटा हो गया प्रोलॉन्ग का मतलब लंबे समय के लिए। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस, इन वाइट जो लोग शॉर्ट डिस्टेंस में काम करते हैं इनमें क्या होता है बेटा, व्हाइट मसल फाइबर होता है। हमारी आइस में भी, आंखों में भी हमारा क्या होता है, व्हाइट मसल फाइबर होता है बेटा। और काइट, यानी कि आप लोग जानते हैं काइट का मतलब जानते हैं, चील बोलते हैं जिसको, और मतलब उड़ती है एकदम हवा लेके ऊपर, इस तरीके से तैरती रहती है, तो उसमें रेड मसल फाइबर होता है। किसमें क्या होता है बेटा, रेड मसल फाइबर। एक चीज आपने देखी होगी, कॉमन चीज इसमें क्या मिली, कोई बच्चा बता सकता है, यानी कि शायद मेरे को लगा फिर हो गया खत्म वो पेज। आपने अभी कॉमन चीज एक देखी होगी बेटा, इसमें गलत बटन दब गया, यानी कि एक आपने कॉमन चीज देखी होगी कि रेड मसल फाइबर में सारी चीजें हाई रहती हैं। क्या रहती हैं बेटा, हाई। चाहे आप मायोग्लोबिन देख लो, चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया देख लो, चाहे आप एटीपी का प्रोडक्शन देख लो, बट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा, अब्सेंट। यही बेटा व्हाइट मसल जो फाइबर है उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। क्या होगा, प्रेजेंट। क्या होगा, प्रेजेंट। और बाकी सारी चीजें क्या होंगी, लो होंगी। क्या होंगी बेटा,
लो। तो हमने आपको पढ़ाया आज रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर। तो रेड मसल फाइबर रेड इन कलर की होती है, मोर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी करती है बेटा। और और क्या करता है, इसमें मायोग्लोबिन हाई रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया हाई रहता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया। और सार्कोप्लाज्मिक, एक चीज याद रखना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। जो लोग लंबे समय तक के लिए बैठते हैं, आराम से स्टडी करते हैं, उनमें रेड मसल फाइबर जो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम में ज्यादा बेटा काम करने का काम करते हैं, तो उनमें क्या होता है बेटा, व्हाइट मसल फाइबर होता है। आज के लिए इतना ही। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।